अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करें सबसे पहले चली पूर्वी चंपारण, जहां के स्वास्थ्य व्यवस्था पर आई काल्हि एक सवालिया निशान खड़ा भ गेल हन। मामला एक पीएचसी से जुड़ल है, जेकर शौचालय के टंकी में लाखों के कीमती दवाई फेंक देल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के स्वास्थ्य महकमा अपन कार्यशैली के लऽ कऽ हमेशा चर्चा में बनल रहैत अछि। ताजा मामला तुरकोलिया पीएचसी से जुड़ल है। पीएचसी के पुराना शौचालय के टंकी में लाखों रुपया के दवा फेंक देल गेल। शौचालय के टंकी में कई जीवन रक्षक दवा एवं सिरप फेंकल गेल। हालांकि एक वीडियो वायरल होते बड़ी पदाधिकारी एहि पर एक्टिव भेला और पूरा मामला पर जांच के आदेश दिल गेल हन। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी पूरा मामला में सिविल सर्जन के जांच का रिपोर्ट जल्द सौंपे के निर्देश दिलन हन। शौचालय के टंकी में फेंकल गेल दवाई के बारे में पूछल जाए पर डीएम शीर्षद कपिल अशोक बतौलन जे पीएचसी के शौचालय के टंकी में दवा फेंकल जाए के वीडियो प्राप्त भेलन, जाय में फेंकल गेल दवाई दिख रहा है। वो कहलन जे सिविल सर्जन एवं डीपीएम के जानकारी देल गेल हन, जांच कमेटी गठित किया गेल हन। डीएम बतौलन जे कोन परिस्थिति में दवाई फेंकल गेल, अगर दवाई एक्सपायर है तो ओकरा ठीक ढंग से नष्ट किया नहीं कयल गेल, सब बिंदु पर जांच करे के लेल कहल गेल हन। कल ये वीडियो हमको शाम में प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया कुछ मेडिकल सामान जो है वो दिख रहा है वहाँ पे, तो इस संदर्भ में जो है जो स्वास्थ्य महकमे के सिविल सर्जन रहते हैं डीपीएम, इनको ये सूचना दी गई है। आज जो है इसके जांच हेतु भी एक कमेटी गठित की जाएगी ताकि ये देखा जाएगा कि ये जो दवाइयाँ है कि या जो भी मेडिकल सामान है वो किस प्रकार का सामान है और वहाँ पे ये आपत्तिजनक स्थिति में क्यों डाला गया है। क्योंकि मेडिकल वेस्ट जो भी होता है उसके लिए डिस्पोजल के अलग नियम होते हैं, अलग एजेंसी भी होती है, उसके तहत ही उसको डिस्पोज करना है अगर ख़राब भी होता है तो इस संदर्भ में जैसे ही ये रिपोर्ट आएगा हम आपको उस संदर्भ में सूचना भी देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव में वर्षा के पानी घर में प्रवेश क जाय से नाराज लोग सब पंचायत समिति सदस्य पर जानलेवा हमला क दिलन। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव में वर्षा के पानी घर में प्रवेश पर रोक लगावे के लोग गांव के कुछ लोग बरही पंचायत के पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती पर जानलेवा हमला क दिलन। एहि हमला में पंचायत समिति सदस्य समेत 4 महिला घायल हो गई। मजे के बात यह घटना के सूचना के लोग पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती के पति सतीश प्रसाद गुप्ता कानून के शरण में गए, लेकिन उनका मदद नहीं मिलल, निराशा ही हाथ लागल। जानकारी के अनुसार शुक्रवार के भेल मूसलाधार वर्षा के कारण जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी सह पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती के आवास में सड़क से वर्षा के पानी प्रवेश कर रहल छल। पानी के प्रवेश के रोक लगावे के लेल बालू भरल बोरा से पानी के रास्ता रोकल गेल। एही क्रम में गाँव के कुछ लोग द्वारा एकर विरोध करैत मारपीट शुरू कर देल गेल। एहि मारपीट में पंचायत समिति सदस्य तनुजा भारती, सतीश गुप्ता, लक्ष्मी कुमारी, कविता कुमारी और शीला देवी घायल बतायल जा रहा है। स्थानीय लोग के सहयोग से जयनगर अनुमंडल अस्पताल में उनका इलाज के लिए भर्ती करवाल गेल। बारिश का पानी ना हमारे दरवाजे पर आ रहा था, बैल का घर में जा रहा था ना, तो हम अपना गदौस को क्या किया, 2-4 बोरी मट्टी कस के वहाँ पर भर दिए हम अपना ज़मीन में। क्या तपेश्वर चौधरी और उसका लड़का दोनों निखिलेश चौधरी और मनीष चौधरी आके बोरी को हटाकर फेंकने लगा। तो हमारा सास गई, पीछे से मेरा ससुर भी गया, उसको रोका, मत हटाओ यहाँ से, आपको ज़मीन को तो नहीं ना हम रखे हुए हैं। तब उसको क्या गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा, पूरे पानी में घसीट कर मारने लगी। हम भी गए वहाँ, हमको भी झोटा पकड़ के घिसिया दिया। और हमारा गोतनी जो दो थी, तपेश्वर चौधरी बोला कि जाओ सबको घर में घुस के मारो, सबको घर में घुस के मारो। वो सब आदमी क्या का, उस चारों लड़का हमारे घर में घुस के सबको मार पीट कर हाथ से मोबाइल छीन के ले गया, सबका गला का मंगलसूत्र छीन के लिया, कविता कुमारी को, लक्ष्मी कुमारी को अंगूठी छीन के लिया, मेरा चेन छीन लिया, कान का बाली छीन लिया, शीला देवी को बाली छीन लिया और 5000 रुपया बक्सा में से ले गए और सारा सामान लूटपाट करके ले गया घर में घुस के। आपका नाम? तनुजा भारती।
बेगूसराय के सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम पर एक सेमिनार के आयोजन भेल। बिहार के प्रथम स्थान प्राप्त बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम पर एक सेमिनार के आयोजन किया गेल। ई कार्यक्रम अस्पताल के सभागार भवन में आयोजित किया गेल। कार्यक्रम के नेतृत्व सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा केलन और आयोजन में अस्पताल के विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सहित अन्य अधिकारी हिस्सा लेलन। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पूर्व में ठीक भेल कोरोना ग्रसित मरीज के नव समस्या के लऽ आबय वाला परेशानी पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करेनाइ छल। एहि दौरान डॉक्टर आनंद शर्मा बतौलन जे ज्यादातर मरीज अत्यधिक कमजोरी, खांसी एवं नींद के कमी के लक्षण लऽ आबि रहल छथि। ई सब लक्षण 12 सप्ताह से अधिक रहैत अछि तऽ एकरा पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहि सकै छी। डॉक्टर शर्मा बतौलन जे मौजूदा समय ठीक होय के बाद भी बहुत मरीज विभिन्न स्वास्थ्य समस्या के साथ चिकित्सक के पास आबि रहल छै, जाहिमे सांस लै में तकलीफ, जोड़ सब में दर्द, छाती में दर्द, सांस फूलनाइ, कोनो चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं भेनाइ, यादाश्त में कमी इत्यादि लक्षण शामिल अछि। ओ एहि सबसे बचाव के लेल मास्क के प्रयोग, सामाजिक दूरी के पालन और भीड़ भाड़ वाला जगह से परहेज केनाइ और हाथ बराबर धोइत रहै पर अमल करे के अपील केलनि। डॉक्टर शर्मा पोस्ट कोविड रिकवरी स्टेज में खान पान एवं रहन सहन के बदले के आवश्यकता पर बल दिलन। वो यहो कहलन जे मुख्य रूप से एनर्जी एवं प्रोटीन के मात्रा एवं प्रोबायोटिक, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट जे प्रचुर मात्रा में फल एवं हरी सब्जी में रहते ओकर सेवन करवाक चाहिए। मान लीजिए एक कागज निकालिए और इसे एक चम्मच डालिए, ये एंटीऑक्सीडेंट से फुल है, इसमें कोई कमी नहीं है। 5 अखरोट, 5 बादाम फुलाइए और फुला के खाइए। सीतामढ़ी में नेपाल के एक नागरिक से 4 लाख रुपया लूट लेल गेल। सीतामढ़ी जिला में लगातार बढ़ रहा आपराधिक वारदात के वजह से आम लोग दहशत के साया में जीवे पर विवश है। पिछला 24 घंटा के भीतर 3 हत्या और 1 लूट के वारदात के अंजाम अपराधी सब दिलक। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना के कमलदह गांव में एक नेपाल के व्यवसायी के बाइक सवार अपराधी गोली मार कर 4 लाख रुपया लूट लेलक। स्थानीय लोग आनंद फानन में पीड़ित व्यवसायी के सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करेलन, जहां चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। बतायल जाते जे सीतामढ़ी शहर से पैसा लऽ व्यवसायी अपन पत्नी के साथ नेपाल लौट रहा छला कि पहले से घात लगायल अपराधी NH 104 पर कमलदह के समीप घटना के अंजाम दिलक। मौका पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर स्थिति के जायजा लऽ रहल अछि, लेकिन अखन तक अपराधी पुलिस के शिकंजा से बाहर छल। क्या घटना घटी है? सर नेपाल से आए हुए हैं तो कुछ पैसा लेने के लिए। सीतामढ़ी। क्या नाम है ये सब बताइए। ये मेरा इनका आने की भगलू महतो। कौन है ये? मेरा शाहरुख हुआ। क्या हुआ शादी का? ये पैसा लेने आए हुए थे, बस कुछ अपराधियों ने इनको आने की पैसा छीन लिया और धकेल दिया और गोली मार के चले गए। ये हज़ारा मिल के पास। तो पैसा कितना था और कहाँ से आए थे लेने? सर ये इनका नेपाल घर है, नेपाल से आए हुए थे, वही 20, 25, 30 जो भी हो, रकम दिया मालूम नहीं है। मैं तो आया तो सुना ही कि यानी कि पैसा छीना और चला गया। पूर्व में कोई विवाद भी था इनका किसी से? नहीं, किसी से विवाद नहीं था। तो ये पति पत्नी जा रहे थे? जी, मेरी जेरसर था और शाहरुख था। कितने की संख्या में थे अपराधी? 2 आदमी। दीदी 2 रही ना? हाँ, 2 ही। नेपाल का आदमी है, भगलू महतो नाम है। इसका ससुराल कुन्हौली में पड़ता है। आज सुबह अपने पत्नी के साथ नेपाल से ही आया था यहाँ सीतामढ़ी, किसी से पैसा लिया और लौट के जा रहा था तो कमलदह के निकट 2 अपराधी को गोली मार दिया है। उससे उसकी मृत्यु हो गई है। जाँच की जा रही है। क्या अपराधी की पुष्टि हुई है अभी तक? वो जाँच चल रही है। पटना में एवं लोग सब के जल जमाव के समस्या से रूबरू नहीं हुआ परत क्या के जनप्रतिनिधि सब कमर कस लेलन हन। राजधानी पटना के रहे वाला लोग सब के एवं जल जमाव के समस्या नहीं झेल परत, एके लेल जनप्रतिनिधि सब कमर कस लेलन हन और लगातार क्षेत्र के निरीक्षण कर रहा छथि। स्थानीय बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव आइ जगनपुरा और बादशाही पॉइंट के निरीक्षण केलन। उनका साथ स्थानीय पार्षद, नगर निगम और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद छला। ये आज हम लोग का जो भ्रमण का है, हमारे स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव जी के साथ जो हम लोग भ्रमण पर आज निकले हैं,
ये हमारे बादशाही पैन की लड़ाई कितनी हुई है और हमारे जो क्षेत्र है जो जल जमाव से हरदम घिरा हुआ रहा है। तो पिछले 2 सालों में जब हमने बरसात में जल जमाव या बाढ़ की स्थिति देखी, उसके बाद से ही सरकार और नगर निगम भी सब कुछ चेते हुए हैं ताकि बरसात से पहले ही इसके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से हो जाए। साफ़ सफाई कैसा हुआ है ये दिखे। कहीं तो नाले जो बादशाही नाला है उसके ऊपर बहुत से अतिक्रमण भी पिछले साल थे, उसको भी इस बार मतलब इस बार तो तोड़ा ही गया था, मगर इस बार उससे ही पहले से देखा जा रहा है कि कहीं और ना लग जाए, क्योंकि पब्लिक को भी थोड़ी बहुत इसमें गलती रहती है। तो ये सब हम लोग ध्यान दे रहे हैं और इस बार हम लोग देखने आए हैं कि कहाँ तक सफाई हुआ है। और हम लोगों का है कि जहाँ जहाँ बाधा है वो फिर हम अपने स्थानीय सांसद के साथ मिलकर या अपने ऊपर के लोगों को, अपने नगर विकास मंत्री से कहेंगे ताकि इस पर फोकस ज़्यादा हो कि पटना का ये हार्ट हो गया है, क्योंकि ये तो जब दिल्ली ख़राब हो जाएगा तो आधा पटना तो ऐसे ही डूब जाएगा। तो बादशाही पैन जो है हम लोग के नगर निगम में बहुत बड़ा बिंदु है और इसके ऊपर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। और मेरा तो स्थानीय सांसद से एक मतलब मैं बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप की मीटिंग हाई लेवल पर हो तो आप कहिए कि इसकी पक्कीकरण की योजना जो है उसको दें ताकि यहाँ के पब्लिक के भविष्य में, क्योंकि पूरा जो नया पटना जो है इधर ही बस रहा है और भविष्य की योजना होनी चाहिए, थोड़े दिनों की नहीं कि 1-2 साल के लिए हो जाए, नहीं, भविष्य की योजना हो और का पक्कीकरण हो जाए, ये हम लोग चाहेंगे। मुझे हमारा यही निवेदन। सांसद कहलन जे एहि बेर सरकार और नगर निगम काफी तैयारी केलक अछि, हम सब बराबर निरीक्षण कर रहल छी, जे भी कमी अछि ओकरा दूर करे के निर्देश देल जा रहल अछि। सांसद ई जरूर आश्वासन दिलन जे एहि बेर नगरवासी के कम परेशानी हैत। भ्रमण किया अभी वार्ड नंबर 32 है। हर साल यहाँ जल जमाव की समस्या से लोग परेशान होते हैं और लगातार हम लोग 3 बार से मैं आ रहा हूँ। पिछले बार 2019 में जब जल जमाव था, बाढ़ का स्वरूप ले लिया था पूरे पटना में, ये भी था। उसके बाद से सरकार ने, नगर निगम ने ज्वाइंटली उससे काम किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें अभी और काम की आवश्यकता है। तो आज खास तौर पर पटना नगर निगम के स्थानीय हमारे जो वार्ड पार्षद हैं श्रीमती पिंकी देवी, इनके साथ कार्यपालक पदाधिकारी कंकरबाग अंचल, जल संसाधन विभाग के स्टूडेंट इंजीनियर और उत्को के स्टूडेंट इंजीनियर, इन सब लोगों का ज्वाइंट हम लोगों ने विजिट किया है। और बादशाही पैन से ये नाला निकलता है, बादशाही पैन का जो है तो नाला का स्वरूप ले लिया है, इससे काफ़ी पानी निकलता है। तो इन सब चीज़ों को देखा, सफाई की व्यवस्था कितना करना है, क्योंकि अब पानी तो मानसून ब्रेक कर गया है। तो अधिकारियों को जहाँ जहाँ कोई दिक्कत है उसके लिए डायरेक्शन दिया है कि उसको तुरंत कार्रवाई करिए ताकि जल जमाव से लोग को निदान निकल सके। यहाँ संप हाउस 2-3 अस्थायी संप हाउस था जिसको अस्थायी रूप दिया गया। इस बार जो पिछले बार संप हाउस था उसमें बड़ी कैपेसिटी का मोटर लगाया गया है और इलेक्ट्रिक के साथ डीजल की मोटर की व्यवस्था की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार पानी नहीं लगेगा पूरे तौर पर, तो नहीं कर सकते हैं, मगर पहले की अपेक्षा के पानी से निदान, जल जमाव से निदान लोगों को हो सकेगा वार्ड नंबर 30 के जनवासियों। पूर्वी चंपारण में एक महिला और उनका परिवार के सदस्य के जान से मारे के धमकी मिल रहा है। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के पूरन छपरा गांव में एक महिला और उनक परिवार के सदस्य के जान से मारे के धमकी दिल गई है। एहि बाबत पूरन छपरा गांव निवासी रामसवारी देवी थाना में आवेदन द क अपन और अपन परिवार के जानमाल के सुरक्षा के गुहार लगौलन अछि। आवेदन में कहल गेल जे गुरुवार के देर रात भारत सरकार लिखल एक स्कॉर्पियो पर हथियार से लैस गांव के ही अमरेश सिंह, जे पहले से ही जमीनी विवाद में शामिल छथि, एवं 2 अन्य लोग हमरा दरवाजा पर आबि कऽ पूरा परिवार के जान से मारे के धमकी दिलन। ऐसा पहले भी उनका द्वारा मोबाइल पर मैसेज द क जान से मारे के धमकी दिल गेल छल। का भेल बारात? अमरेश कुमार बोलो स्कॉर्पियो से आया 3 आदमी से। हमार लड़का सब ना रहे, बारात गए दूरा पर गाड़ी दिला का बंदूक लेके भजत रही, बेटा को गोली मार देंगे हम। तो थाना में आवेदन दिली है? थाना में आवेदन दिली है। दरभंगा में श्रमिक संगठन सब महंगाई के विरोध में आंदोलन शुरू कलन।
दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले श्रमिक संगठन एवं ओहिसँ संबद्ध स्वतंत्र फेडरेशन महंगाई पर रोक लगावे के मांग को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनौलनि। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर में विभिन्न श्रमिक संगठन एवं स्वतंत्र फेडरेशन के साथी सब केंद्र सरकार के तीखी आलोचना करैत बढ़ैत महंगाई के लिए मोदी सरकार के गलत आर्थिक नीति के जिम्मेदार ठहरेलनि। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिला संयोजक एवं कर्मचारी नेता फूल कुमार झा कहलें कि केंद्र सरकार के गलत आर्थिक नीति एवं अदूरदर्शिता के कारण देश के अंदर महंगाई बेलगाम भ गेल हन। एक तरफ कोरोना वायरस एहन वैश्विक महामारी से देश के जनता तबाह है तो दूसर तरफ सरकार के हठधर्मिता एवं गलत नीति के परिणाम के कारण पैघ पूंजीपति एवं जमाखोर के द्वारा आवश्यक वस्तु के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि कयल गेल हन। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में उद्योगपति के पक्ष में कयल गेल संशोधन के प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है, जे सरसों के तेल आम जनता के पहुंच से बाहर भ गेल हन। पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण सब आवश्यक वस्तु के दाम में बेतहाशा वृद्धि भ गेल। कोरोना के आड़ में पैघ पैमाना पर लोग के रोजगार एवं हुनकर नियमित एवं नियत वेतन में कटौती कयल जा रहा है, जाहिसँ आमजन के जिनाई एवं परिवार चलेनाई दुभर भेल जा रहा है। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। डाटा एंट्री कर्मियों पर न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करो सुनिश्चित करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। एसएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनाधिकार पार्टी द्वारा लगातार कयल जा रहा लोक सेवा के कार्य जारी है और यही कड़ी में आप शहर के सैनिटाइज करे के काम शुरू कयल गेल हन। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के अगुवाई में लॉकडाउन 2 में बनायल गेल सेवा दल के सेवाधारी लगातार सेवा कर रहा है। दरभंगा जिला में सेवा दल के सेवाधारी के नेतृत्व करे वाला पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के अगुवाई में लगातार जरूरतमंद तक खाना, दवा, ऑक्सीजन पहुँचायल जा रहा है एवं दोसर तरफ ऑटोमेटिक मशीन से सैनिटाइजेशन करवायल जा रहा है ताकि लोग के कोरोना से डरे के बजाय बचे के लिए जागरूक किया जा सके। क्या पप्पू यादव की तरफ से सैनिटाइज हो रहा है 1 नंबर 2 नंबर वार्ड और खराजपुर पंचायत में बहादुरपुर। ओते डॉक्टर मुन्ना खान कहलन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के सरकारी तौर पर अपहरण को पिछला 30 दिन से कैदी बनाकर राख लेल गेल अछि। अगर आई वो बाहर होते तो और ज़्यादा काम होता। सेवा दल के जो लोग हैं वो अब गाँव में भी जाके गाँव में सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो कोरोना महामारी आया है जिससे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ताकि उनके अंदर एक जो भय बना हुआ उससे भी वो बचें और उनके अंदर एक जो है ना मतलब आत्मबल आए ताकि उनको ये लगे कि नहीं हमारे यहाँ सैनिटाइज हुआ है, हमारे यहाँ दवा का छिड़काव हो रहा है और अब हमको मतलब वहाँ से डरना नहीं है। उसी के तहत जो है कंटिन्यू जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के अगुवाई में जिन्होंने कहा था कि सेवाधारी सबसे बड़े इंसानियत को बचाने के लिए सेवा ही धर्म है, उसी के तहत उन्होंने जो है सेवा दल बनाया था हर जिले में। दरभंगा में भी सेवा दल बनाकर हम लोग खाने का और पीने का और दवा का, डॉक्टर्स का सबका इंतजाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। उसी के तहत ऑटोमेटिक मशीन से सैनिटाइजर करवाया जा रहा है वार्डों को और अब तो गांव में भी जाके लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने सेवा दल के तमाम कर्मियों का, सेवाधारियों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एवं दूसरी तरफ दरभंगा जिला के बहेड़ी बाजार के अनीता देवी के पति विजेंद्र लाल कर्ण के कोरोना से मौत भ गेल छल, जाय के बाद हुनक परिवार के माली हालत काफी दयनीय भ गेल। घर के लोग दाना के मोहताज भ गेल छला। एहन में जनाधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर दरभंगा जाप के युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव द्वारा नगद 10,000 रुपया और 1 साल के सूखा राशन उनका मुहैया करायल गेल। पढ़ाई में हो या और भी किसी तरह का को दिक्कत या फिर अभी हम लोग अनाज दे के जा रहे हैं, खाना पीना का सामान दे के जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो आप फोन कीजिएगा, हम नंबर दे दिए हैं, फोन करके नहीं। जी अभी आपको जो सहायता दिया गया है आपको पता है किन्होंने दिया है? जरा जोर से बोलिएगा। क्या क्या दिए उन्होंने अभी आपको? ऐसा में तो क्या है, किराना का सामान सब चावल गेहूँ, आटा, और कुछ आर्थिक सहायता और भी दी है उन्होंने? क्या उद्देश्य था और जिनकी आपने मदद की है, क्या अचानक इतना दूर आकर के? जी हम लोगों को किसी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि यहाँ बहेड़ी में 22 अप्रैल को एक घटना हुई थी जो विजेंद्र लाल कर्ण जी का कोविड हो गया था। कोविड के दरमियान इनको DMCH एम्बुलेंस वाले ले गए
और वो एम्बुलेंस वाले इनको बच्चा वार्ड के पास ही छोड़ के चले गए। और कोविड होने के कारण कोई इनको छू नहीं रहा था। इनका बच्चा है, बड़ा लड़का अपने कंधा पर लेकर डीएमसीएच कोविड वार्ड तक गया। कोविड वार्ड तक जाने में वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ कितनी सारी परेशानियाँ उत्पन्न है। पानी लगा हुआ है, तो कोविड वार्ड पर उनके बड़े लड़का विजेंद्र लाल जी के बड़े लड़का कंधा पर ले गए और कंधा पर ले जाने के क्रम में उनका मृत्यु वहाँ डीएमसीएच कोविड वार्ड सेंटर पहुँच हो गई। और वही कोविड वार्ड सेंटर में पहुँचने के बाद उनका मृत्यु हो गई। और परिवार का स्थिति दयनीय बहुत ज़्यादा है। किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे नेताजी को भी खबर मिला, हम लोगों को सूचना हुआ कि भाई आप उस परिवार के लिए जाके जरूर मदद कीजिए। नेताजी का नाम भी, नेताजी हमारे पप्पू यादव जी को कहीं न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर मिला कि भाई इस तरह का दयनीय स्थिति है परिवार का, आप लोग उनको जाके मदद कीजिए। हम लोग अभी आए हैं पार्टी की ओर से, जन अधिकार पार्टी दरभंगा की ओर से इनके लिए राहत सामग्री हम लोग लाए हैं, जिसमें चावल है, 10 पैकेट चावल है, आलू है, प्याज है, तेल है, आटा है, विभिन्न सारा सामग्री लाए हैं। और आर्थिक मदद के रूप में हम लोगों ने 10,000 रुपये पार्टी की तरफ से दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि इनके दोनों बच्चे में अगर पढ़ाई में भी किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम लोग पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। किसी तरह हम अपना भी मोबाइल नंबर इनके पास दे के जा रहे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी होती है तो आगे ये हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग मदद करेंगे। सुपौल में गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर और एक मैजिक से भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। सुपौल के किशनपुर थाना पुलिस शुक्रवार के देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर और एक मैजिक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद केलक। जानकारी दैत थाना अध्यक्ष सुमन कुमार और डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश बतौलन जे शुक्रवार के संध्या सूचना मिलल जे मुरली सरायगढ़ पथ में शराब के पैक खेप आबि रहल अछि, जे मुरली गांव के पास कंटेनर से मैजिक में अनलोड भ रहल अछि। जहां ओ सब पुलिस बल के साथ पहुंचला तो देखला कंटेनर से मैजिक में शराब अनलोड भ रहल छल, जकरा पुलिस बल के सहयोग से मैजिक कंटेनर एवं 3 कारोबारी के थाना आनल गेल, जहां दोनों वाहन एवं तीनों कारोबारी से पूछताछ के बाद शराब के पुष्टि भेल। एहि दौरान कंटेनर और टाटा मैजिक से 180 ml के 190 कार्टून, जाहिमे 9,120 बोतल शराब छल, ओतहि 375 ml के 145 कार्टून, जाहिमे 3,480 बोतल छल, संगे 750 ml के 42 कार्टून, जाहिमे 504 बोतल छल। कुल 477 कार्टून में 13,104 बोतल जे लगभग 3,324 लीटर शराब छल बरामद कयल गेल। एहि दौरान शराब कारोबारी मुरली निवासी राजकुमार झा, दुबियाही निवासी शिव कुमार यादव, छपरा निवासी रोहित सिंह के गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल। ये मुरली गांव है जी, किशनपुर थाना में पड़ता है जी। वहाँ से बरामद किया गया है एक कंटेनर जी और एक पिकअप भी बरामद किया गया है जी। और कुल मिलाकर के 3324 लीटर शराब जी, अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। क्या साथ में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आगे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इमर सहरसा में भी 3 लीटर शराब और 35 पीस कफ सिरप के साथ एक कारोबारी के गिरफ्तार किया गेल। सहरसा जिला के पतरघट ओपी क्षेत्र में लगातार शराब कारोबारी के मनोबल बढ़ल जा रहा छल। देर रात लगभग 8 बजे गोलमा पूर्वी पंचायत सहसराय में शराब कारोबारी से 3 लीटर देसी शराब और लगभग 35 पीस कफ सिरप बरामद किया गेल। ओपी अध्यक्ष ज्ञानानंद अमरेंद्र गुप्ता सूचना के आधार पर छापेमारी केलन। छापेमारी के दौरान एक युवक के पुलिस गिरफ्तार केलक। तलाशी ले पर युवक के पास 3 लीटर देसी शराब और 35 पीस कफ सिरप बरामद किया गेल। ओपी अध्यक्ष बतौलन जे अभियुक्त के नाम सदानंद रजक अछि, जे गोलमा पूर्वी पंचायत के निवासी अछि। शराब कारोबारी के गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल हन। सहरसा में नहाय के दौरान 5 गो बच्चा के डूबे से दर्दनाक मौत भ गेल। सहरसा से वक्त एक पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां पानी भरल गड्ढा में डूबे से 5 बच्चा के दर्दनाक मौत भ गेल। सब बच्चा के उम्र 8 से 12 साल के बीच अछि। मरे वाला सब बच्चा अलग अलग परिवार के छथि। घटना सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 31 के अछि। बतायल जा रहा है कि ईंट भट्ठा चिमनी के लिए खोदल गेल गड्ढा में बच्चा सब स्नान कर रहल छला। एहि दौरान 5 बच्चा के डूबे से मौत भ गेल। घटना के बाद आसपास के भारी भीड़ ओहिठाम उमड़ पड़ल। घटना के बाद इलाका में कोहराम मचल अछि।
घटना के मिलल जानकारी के बाद सदर एसडीओ शंभुनाथ झा एवं सदर एसडीपीओ संतोष कुमार मौका पर पहुंचकर मामला के जांच में जुट गया और सब मृतक के शव कब्जा में ल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलन। में चिमनी के पास पोखर से दक्षिण चिमनी का और खेत वाले का मैंने मट्टी रिकवरी किया हुआ है। बहुत पुराना 3-4 साल का गड्ढा है। हर साल उसमें 1 बच्चा 2 बच्चा, अभी तो बहुत जघन्य घटना हो गया, 5-5 बच्चा एक साथ डूब के स्वर्गवास हो गया। क्या बच्चे वहाँ क्या करने गए थे, क्या पता चला? हम लोग बेसिकली किसान हैं, उधर हम लोग का खेत पतियार है, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, हम ही लोग का नकल करके बच्चा से भी चला जाता है, अपना खेत जाते हैं देखने के लिए। उसी में कोई ललक हो गया नहाने कर में 5 बच्चा डूब गया। तो जिन बच्चों की मौत हुई है वो अलग अलग परिवार सब अलग अलग परिवार का, लेकिन एक ही वार्ड का, वार्ड नंबर 31 का। कितने उम्र होगी बच्चों में? बहुत माइनर बच्चा, 8 साल 10 साल 12 साल का बच्चा। कुल कितने बच्चे की मौत हुई है? 5 बच्चा। बहुत ही दुखद घटना है और प्राप्त जानकारी के अनुसार एक गड्ढा में पानी भरा हुआ था जिसमें बच्चे नहाने के लिए गए थे और उसी में एक गड्ढे पानी का ज़्यादा था उसमें क्योंकि अगल बगल में घर नहीं था, इसलिए पर्सनल की जानकारी थी, अगल बगल के लोगों को प्राप्त नहीं हो सके। जब भी जानकारी मिली पहुँचे और बहुत ही दुखद और दर्दनाक बात है। इसमें सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी देय राशि है संबंधित परिवार को अविलंब उपलब्ध करवाई दी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, अविलंब हम लोग प्रोसेस में कर रहे हैं, वक्त दी जाएगी। सर क्या जानकारी मिलेगी, बच्चे वहाँ क्या करने? जैसे जो अगल बगल के लोग जो बता रहे हैं, परिवार वाले जो बता रहे हैं, बच्चे खेलते खेलते वहाँ नहाने के लिए चले गए थे और उसमें उसी क्रम में जो है पानी में चले गए। कितनी की मौत हुई है सर, कितनी की पुष्टि? 5 बच्चे की डूबने की सूचना थी और 5 की मौत हुई है। सभी का जो ये डेड बॉडी प्राप्त हो गया है और उसको पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया कराई जा रही है। सर सूचना मिल रही है चिमनी वाले के द्वारा, इसका जाँच कर लेते हैं, अगर इसमें कोई दोषी सहरसा जिला के जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त अपना मौजूदगी में महादलित समुदाय के लोग सब के टीकाकरण करवेलन। सहरसा जिला के महिसी एवं नौहट्टा प्रखंड के ओहन पंचायत जे कोसी तटबंध के अंदर है तो जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह द्वारा मुस्लिम एवं महादलित समुदाय के लोग सब के जागरूक करे तो अपना सामने में टीकाकरण करवायल गेल। चूँकि मानसून के प्रवेश बिहार में होए वाला जाय के बाद कोसी नदी में बारिश होए से बाढ़ के स्थिति उत्पन्न हो जाते, जैसे तटबंध के भीतर रहे वाला लोग के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते, आवागमन के सुविधा नहीं रहते। कोसी नदी में बाढ़ आबि जाए तटबंध के अंदर रहे वाला लोग के कोविड टीका नहीं दिल जा सके छल। एकरा देखे 18 वर्ष से ऊपर के सब व्यक्ति के एठम टीकाकरण कराबे के अभियान शुरू कयल गेल। लोग बारिश होय के बावजूद छाता लगाकर टीका लेबाक लेल लाइन में खड़ा छला। लोग सब बतौलन जे टीका ही कोरोना से बचा सकते, एहन में हम सब टीका जरूर लेब और अफवाह से हमरा सबके कोनो मतलब नहीं है। जिसे अच्छा है कोरोना को बचने के लिए टीका लेना चाहिए। आपको क्या लगता है लोगों ने अफवाह उड़ा दिया था टीका नहीं लेने पर, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, टीका लेना चाहिए। अफवाह गलत है? जी नहीं, अफवाह गलत है। हाँ तो गलत लोगों में अफवाह फैला हुआ है, उसके लिए क्या करें? अफवाह गलत है, ये सब का कोई आधार नहीं। क्या टीका लेना सुरक्षित है? जी जी बिल्कुल सुरक्षित है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान आलम। कहाँ हैं आप? ग्राम पंचायत ऐना। कोरोना का वैक्सीन क्यों ले रहे हैं टीका? सर इससे सुरक्षा रहेंगे, कोरोना से बचाव के लिए ले रहे हैं और सभी आदमी से अपील करते हैं कि टीका लेने का कृपा करेंगे। तो लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं, अफवाह गलत उड़ा रहे हैं सर। टीका लेना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोदेव कुमार चौहान। जिलाधिकारी द्वारा लोग सब के जागरूक करे के लिए संबोधित भी किया गेल एवं टीका के बारे में उनका सबके विस्तार से बतायल गेल। टीका स्वस्थ लोग को लेना चाहिए ताकि बाद में आप लोग को कोरोना अगर फिर से आता है तो उस टीका लगने के कारण आपके शरीर पे ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़े। बहुत सी भ्रांतियाँ इसके संबंध में फैलाई गई हैं कि इससे मर जाता है लोग, इससे बीमार हो जाता है, इससे नपुंसक हो जाता है, हम स्वस्थ हैं, हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल वाहियात की बातें हैं। अवसर पर मीडिया से बात करें जिलाधिकारी बतौलन जे इस सब पंचायत तटबंध के अंदर है, एहन में लोग सब के जागरूक और टीकाकरण करवेना जरूरी है ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रहे, तखने बाढ़ से सामना किया जा सके। काफ़ी सुदूर पंचायत है, तटबंध के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा जागरूकता की कमी थी वैक्सीनेशन को लेके।
आज यहाँ पे आए हैं, माननीय मुखिया जी यहाँ पे हैं, जाके जनप्रतिनिधि लोग भी हैं यहाँ पे। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सभी पंचायत के सभी लोग टीका लेंगे और इस प्रांगण में अभी करीब 45+ के लोग 10 लोग लिए टीका और भी लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी उत्साह है। 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र में काफ़ी उत्साह है। मुख्यतः 45+ वाले में थोड़ा कम उत्साह था, लेकिन आज के कैंप के बाद यहाँ भी उत्साह आया है। हमें उम्मीद और विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस पंचायत में पूरी तरह से लोग प्रतिनिधित्व हो जाएंगे और 100% प्रतिनिधित्व हो जाएंगे। SCS न्यूज के अंक में अखनत्व अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। और ये अखन लास्ट के न्यूज देखलो जाय में सहरसा के जिलाधिकारी अपना उपस्थिति में लोग सब के एहन लोग सब के जे नदी के बीच में छथि, पेट में छथि और बाढ़ आब सर पर अछि, एहन में हुनकर सबके टीकाकरण करवेलन हन ताकि वो सब टीका लऽ कऽ अपना आप के सुरक्षित कऽ लेत कोरोना से। ई काफी सराहनीय कदम अछि। एहने जरूरत हर ओहि बाढ़ प्रभावित जिला में अछि जे पूरा इलाका बाढ़ के दौरान जिला से बिल्कुल ओकर संपर्क कटि गेल रहैत अछि और एहन में टीकाकरण करे में बहुत समस्या है। तैं ओहि हर जगह पर जिलाधिकारी सहरसा कौशल कुमार के अनुसरण करैत टीकाकरण काफी तेजी से करवायल जाए ताकि वो सब कोरोना से कम सुरक्षित भ सके और आवे वाला अगला समस्या बाढ़ के लेल अपना आप के तैयार कर सके। ई बहुत जरूरी है और एहि पर बिहार के तमाम जिलाधिकारी के ध्यान देबाक जरूरत है। SCS न्यूज के आई अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।